Hello students, welcome to GIS online classes. Let us start today's topic of chemistry. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ H2 मॉलिक्यूल। H2 की हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि H2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है। सो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MO यू कैन सी, MO में देखना है, AO में नहीं देखना है। अभी AO ने आपस में कॉम्बिनेशन के थ्रू MO बना लिए हैं, तो MO में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ओके, सो इन केस ऑफ H2 इन MO कौन से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड वी नो if paired electrons are present then the substance is known as diamagnetic substances। क्या बोलेंगे इनको हम? diamagnetic substances बोलेंगे। तो बताइए हाइड्रोजन कैसा मॉलिक्यूल है? हाइड्रोजन इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन के जब MO जो हमने बनाए उनको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता लगा वहां पे कैसे इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? ये कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका सिग्मा 1s2, अभी हमने लिखा सिग्मा 1s2, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। If paired electrons are present, then substance is known as diamagnetic substances। इनको हम बोलेंगे diamagnetic। और diamagnetic substance होते हैं वो कैसे होते हैं? These are weakly repelled हो जाएगा कहाँ से? From magnetic field। weakly repelled from magnetic field। यदि magnetic field यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया तो ये क्या हो जाएंगे? weakly repel हो जाएंगे। Remember it। Okay, if H2 मॉलिक्यूल को हम ऑब्जर्व करें तो उसके MO में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर वीकली रिपेल हो जाते हैं। तो याद रखना है इसकी प्रॉपर्टी। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल सिग्मा 1s2। इट इज द बॉन्ड ऑर्डर इज 1, फॉर्मूला NB -Na/2। H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कैसे पता लगा? बॉन्ड ऑर्डर से पता लगा। एंड देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें H2 की पता लगी कैसी होती है? डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं पेयर्ड। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के कुछ और स्पीशीज, उनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो कि हाइड्रोजन से रिलेटेड है। द नेक्स्ट सेकेंड स्पीशीज ऑफ H2 विल सी H2+ मॉलिक्यूल। हम देखने वाले अगली स्पीशीज H2+ मॉलिक्यूल। H2+ का मतलब हुआ यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा यहाँ पे प्रेजेंट है H+। रिमेंबर इट, 1 H एंड अदर इज H+। एक तो H हमारे पास में प्रेजेंट है, दूसरा H+। H+ का मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम रखेंगे उस साइड से खाली, वेकेंट। और दोनों इलेक्ट्रॉन को हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे 1s में बताओ कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? सिग्मा 1s1 हो जाएगा। सो इट इज द MO डायग्राम ऑफ दिस स्पीशीज। कौन सी स्पीशीज है ये? H2+ मॉलिक्यूल। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2+ मॉलिक्यूल। तो H2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1, तो हम यहाँ पे कर देंगे 1। आगे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2+ मॉलिक्यूल। नाउ सेकेंड पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हमें किसका निकालना है? H2+ का। सो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1, BMO में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, ABMO में 0 है, तो 1 - 0, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे हम 1 - 0 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/2। इसका मतलब वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 0.5। ओके, सो इन केस ऑफ H2 मॉलिक्यूल द बॉन्ड ऑर्डर विल बी 0.5। ओके, इसका मतलब H2+ में जो बॉन्ड होता है वो कंप्लीट बॉन्ड नहीं होता है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। वी हैव टू सी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ विच मॉलिक्यूल? H2+ मॉलिक्यूल। अभी हमें देखनी है किसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? H2+। बहुत सिंपल है।
H2 प्लस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम देखेंगे तो क्या पता लगेगी, कैसे पता लगेगा? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ H2 प्लस इज सिग्मा 1s1, मतलब इसका जो MO है, MO BMO बॉन्डिंग वाला, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखना है H2 प्लस के MO में जो MOs हैं, उन MOs में कैसा इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट देन, if unpaired electron is present, then substance is known as paramagnetic. It is called paramagnetic substance. और पैरामैग्नेटिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वीकली अट्रैक्टेड। कैसे होते हैं? वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर वो वीकली क्या हो जाते हैं? अट्रैक्टेड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कैसे होते हैं? वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। ओके, now the next example we have to see. Next example is third example is H2 minus molecule. H2 minus molecule. H2 minus का मतलब 2H है, H 2 है, साफ साफ दिखाई दे रहा है H2, एंड -1 चार्ज इज प्रेजेंट, मतलब किसी एक के ऊपर -1 चार्ज है। 1 H इज टेकन एंड अदर H माइनस H टेकन। एक हमने लिया यहाँ पे H और दूसरा लिया यहाँ पे H माइनस। ओके, H के वैलेंस सेल में, मतलब 1s जो है उसका ओनली वैलेंस सेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। बट इन केस ऑफ H माइनस 1 + 1 2, माइनस मीन्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, तो H माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 1 + 2 टोटल 3। तो MO में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? 1 + 2 3। तो सबसे पहले नीचे हो जाएगी पेयरिंग, एंड देन 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू ABMO ऑफ H माइनस। H2 माइनस के ABMO में कौन जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन। नाउ this is the MO diagram of H2 minus molecule is ready. Now we have to see the very first point, that is electronic configuration of H2 minus molecule. H2 minus का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ध्यान से देख सकते हैं। सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, so we'll write 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, then sigma star 1s 1 electron, so we'll write sigma star 1s 1 electron. Okay, sigma 1s2 sigma star 1s 1, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। So it is the electronic configuration of H2 minus molecule. Now bond order का फॉर्मूला होता है Nb minus Na/2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यू कैन सी हियर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे? 2, so we'll write here bonding electron 2 minus number of anti bonding electron only 1, so we'll write here 1, 2 minus 1/2 equal to 1/2 equal to again 0.5 is there. ठीक है, so it's the bond order of a H2 minus molecule. Now the third point is मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें देखनी है किसकी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ H2 माइनस मोलेक्यूल। ओके, तो आपको देखना है क्या यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या अनपेयर्ड। अभी हमने इस डायग्राम में देखा एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है, एक अनपेयर्ड फॉर्म में है, मतलब कि जो 1s है वो फुल भरा हुआ है, और ये दूसरा वाला जो सिग्मा स्टार 1s है वो हाफ फिल्ड है। मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि नहीं है? यस, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो उसको हम अनपेयर्ड वाला ही मानेंगे। तो H2 माइनस के जो MOs हैं उनमें कौन से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट देन सब्सटेंस इज नॉन एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलेंगे इसको हम? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इट इज नॉन एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट? ओके, तो H2 माइनस की भी नेचर कैसी होती है?
पैरामैग्नेटिक नेचर होती है। तो हमने अभी 3 एग्जाम्पल देखे, एक H2 प्लस, एक H2 माइनस और एक H2 मोलिक्यूल। 3 एग्जाम्पल में हमने ये नोटिस किया कि H2 जो है उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं हम डायामैग्नेटिक, बाकी H2 प्लस और H2 माइनस दोनों ही कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ वी सी द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज स्पेसीज। अब हम देखने वाले हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ दीज स्पेसीज। स्टेबिलिटी ऑर्डर और रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो आइए चेक करते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर और रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर ध्यान से देखना है। स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो रिएक्टिविटी ऑर्डर का बिल्कुल उल्टा होगा। व्हाई? बिकॉज स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। यदि किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो क्या वो रिएक्शन करेगा? नहीं, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। और दूसरा एंगल इसका हम देखें, यदि कोई स्पेसीज बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है। तो दोनों ऑर्डर याद रखना है, एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, उल्टे आएंगे, ठीक है ना। तो हमें एक ऑर्डर पता हो, यदि किसी स्पेसीज का स्टेबिलिटी ऑर्डर पता हो और रिएक्टिविटी ऑर्डर फाइंड करना हो, तो हम क्या कर देंगे, उसको रिवर्स कर देंगे। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन यहां से आता है। क्वेश्चन नंबर 1 इज अरेंज द फॉलोइंग स्पेसीज H2, H2 plus and H2 minus in stability order, okay, according to their stability order. Question is arrange these species H2, H2 plus and H2 minus in the order of their stability. तो हम इसका कोई भी एक ऑर्डर ले लेंगे। सपोज आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है तो हम लिख देंगे इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको इनका लिखना है स्टेबिलिटी का। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सीधी सी बात है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है वो उतना ही स्टेबल होता है। लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? नाइट्रोजन। एब्सोल्युटली राइट, नाइट्रोजन इज द मोस्ट स्टेबल इन दिस स्पीसीज। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है। तो याद होगा क्लास 10th में हमने पढ़ा था रेंसिडिटी से यदि प्रिवेंट करना होता है फूड स्टफ को, तो हम उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो नाइट्रोजन रिएक्टिव नहीं होती। रीजन क्या है इसका? बॉन्ड ऑर्डर। Because the bond order is N2 molecule is 3, means triple bond is present between N and N atom, so required high amount of energy to the cleavage of this bond, so it is high stable in nature, क्योंकि high energy easily possible नहीं हो पाएगी। तो सबसे कम स्टेबल कौन है यहाँ पे? H2। H2 हाइड्रोजन कंबस्टिबल गैस है। याद होगा हाइड्रोजन कैसी गैस है? कंबस्टिबल गैस है। हाइड्रोजन को स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। यदि हाइड्रोजन का ट्रक भर करके इस गर्मी के टाइम में रवाना किया जाए तो वो कहां तक पहुंचेगा कोई गारंटी नहीं है। व्हाई? बिकॉज हाइड्रोजन कैसी गैस है? कंबस्टिबल, ब्लास्ट हो जाएगी क्योंकि जैसे धूप पड़ेगी। तो ये रिएक्टिव ज्यादा है। इसका रीजन क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो याद रखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है तो क्या करना है? बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये नहीं होता, क्वेश्चन होता ये अरेंज दीज स्पेसीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, तो हम आंसर क्या लिखते हैं? और आंसर इज N2 O2 H2। ओके, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। और रिएक्टिविटी ऑर्डर आपसे पूछा जाए
तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या कर देते हैं, हम इसका उल्टा कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये रहा इसका कौन सा ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, और ये कौन सा रहा, स्टेबिलिटी। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा स्टेबल है इसलिए सबसे कम रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन सबसे कम स्टेबल है इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। लेट अस कम ऑन द टॉपिक, आइए चलते हैं टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, ओके। और स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए हमें क्या चाहिए, वी रिक्वायर बॉन्ड ऑर्डर। क्या चाहिए अपने को, बॉन्ड ऑर्डर यहां पर चाहिए। तो बताइए H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था भाई, MO से निकालेंगे हम, MO डायग्राम से कितना मिला था, 1। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 प्लस, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 प्लस, H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर था 0.5 और H2 माइनस का कितना था 0.5, ओके। तो ये थे इसके बॉन्ड ऑर्डर। अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, विच इज मोस्ट स्टेबल इन दिस स्पीसीज, कौन है सबसे ज्यादा स्टेबल। सीधी सी बात है H2 ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ज्यादा, और बाकी का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कम। तो हमें पता लगा कि H2 जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। लेकिन हम अब कंफ्यूज हो गए H2 प्लस और H2 माइनस में कि H2 प्लस की स्टेबिलिटी ज्यादा बताएं या H2 माइनस की ज्यादा बताएं, या दोनों को बराबरी कर दें, इक्वली स्टेबल दिखा दें। Why? Because bond order of these two species are same। क्योंकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है यहाँ पे, सेम, और बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो हम या तो बोलेंगे कि दोनों बराबर सी स्टेबल है, या फिर एक ज्यादा है या फिर कम है। समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो हमें इन स्पेसीज के एमओ डायग्राम को एक बार फिर से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और जैसे हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास में निकल के आएगा इसका एक्चुअल आंसर। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से H2 प्लस का एमओ डायग्राम जल्दी से। इन H2 प्लस 1 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एंड 1 H plus is present, okay. Hydrogen means 1 electron, H plus means 0 electron. They combine with each other, give rise to the formation of 2 MOs. One is BMO, one is BMO. This is known as sigma 1s. This is 1s, 1s, and this one is sigma star 1s. So, after the combination of 1 and 0 electron, here total electron is 1, okay. ये तो है H2 plus का डायग्राम, okay. Now we see the MO diagram of H2 minus. What happens in H2 minus? 1H. This is the second H. इसके नीचे लिख लेते हैं. This is 1s, एक हाइड्रोजन का, and this one is 1s of another hydrogen. But here the species is H2 minus, means one is in the form of H and other is form of H minus. So H1, H2 and minus H2 minus, both combine with each other, give rise to the formation of molecular orbital like this. This is the lower energy molecular orbital known as BMO, and this one is high energy molecular orbital known as ABMO. It is known as sigma 1s. This is sigma star 1s. Okay. In case of hydrogen, only one electron is present. In case of H minus, 2 electrons are present. 2 plus 1, 3. So we start from the lower energy orbital. Then what happen? Energy इसकी ऊपर की साइड में है, याद रखना है इसको. Okay. Then 1 plus 2, 3 हो गए, तो 2 भर देंगे हम BMO में. BMO फुलफिल्ड हो गया, एक बचेगा ABMO में. ठीक है. हम क्या कर रहे हैं, ये
हम पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। हमें पता लगा H2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, लेकिन H2 प्लस H2 माइनस में कंफ्यूज हो गए कि इसमें से H2 प्लस ज्यादा स्टेबल है कि H2 माइनस। तो हम इसका क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपको देखना है, देखो H2 प्लस और H2 माइनस में क्या डिफरेंस है। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है 0.5 0.5, लेकिन ध्यान से देखना, इन केस ऑफ H2 प्लस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन BMO, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन BMO मींस लो एनर्जी ऑर्बिटल। कौन सी एनर्जी में, कम एनर्जी के ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। बट इन केस ऑफ H2 माइनस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो देयर इन ABMO, इलेक्ट्रॉन ABMO में भी है। मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, हाई एनर्जी में प्रेजेंट है। तो बताइए कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिएक्टिव है, कम एनर्जी वाला या हाई एनर्जी वाला। डेफिनेटली जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है वो जल्दी रिएक्शन करते हैं, फास्ट करते हैं। अब क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुआ कि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन H2 प्लस में इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट है, BMO में। कम एनर्जी वाले रीजन में, कम एनर्जी का मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा, और H2 माइनस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ABMO में, हाई एनर्जी में। इसका मतलब वो होगा, हाई एनर्जी का मतलब ज्यादा रिएक्टिव होगा, और लो एनर्जी का मतलब स्टेबल होगा तो कम रिएक्टिव होगा। तो इसलिए हाई एनर्जी वाले क्या होते हैं, रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, मतलब कम स्टेबल होते हैं, और लो एनर्जी वाले रिएक्टिव कम होते हैं, मतलब ज्यादा स्टेबल। तो हमारे पास में जो ऑर्डर निकल के आया वो क्या निकल के आया, बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, H2 प्लस, और कम कौन है, H2 माइनस। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, ये कैसा है स्टेबिलिटी ऑर्डर, H2 देन H2 प्लस देन H2 माइनस। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम, लेकिन H2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, BMO कम एनर्जी वाले रीजन में प्रेजेंट है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल। यहाँ ABMO हाई एनर्जी में प्रेजेंट है, कम स्टेबल। सो व्हाट विल बी द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ दीज स्पेसीज। इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, सीधी सी बात है, जिनकी स्टेबिलिटी हाई होती है उनकी रिएक्टिविटी लो होती है। ठीक है, ज्यादा स्टेबल होते हैं कम रिएक्टिव, और कम स्टेबल होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव। तो हमारे पास में यहाँ पे इस ऑर्डर को हम कर देंगे रिवर्स, तो नया ऑर्डर निकल के आएगा H2 माइनस देन H2 प्लस देन H2। दिस इज नॉन एज रिएक्टिविटी ऑर्डर। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा एमओ डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल, H2 प्लस H2 माइनस, और उनका बॉन्ड ऑर्डर हमने निकालना सीखा। मॉलिक्यूलर फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं कि कंपाउंड या सब्सटेंस पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो मैग्नेट से वीकली अट्रैक्ट होगा या मैग्नेट से वीकली रिपेल होगा, ये हम बता सकते हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है तो अट्रैक्ट, और डायामैग्नेटिक है तो रिपेल। बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर से हमें पता लग जाएगा उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर और रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सबसे पहले स्टार्टिंग के कुछ एग्जाम्पल, आज के एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।